नमस्कार। आप सभी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे। ये भी जानते होंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पे दुनिया के लगभग सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। यहाँ पे दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ से पढ़ने के बाद बड़े बड़े विद्वान बनकर ज्ञान का प्रसार करते थे। ये भी माना जाता है और ऐसा कहानियाँ कही जाती हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश करने के लिए जब मेन गेट पे कोई आता था तो वहाँ पे एक गार्ड होता था और वो गार्ड भी उस प्रवेश करने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू लेता था। यानी कि इस परिसर में घुसने के लिए भी एक बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस होना बहुत ही ज़रूरी था। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी, दुनिया भर में ज्ञान का प्रसार करने वाली यूनिवर्सिटी क्यों जला दी गई? क्या दुश्मनी किसी की हो सकती थी इससे? जिस बात का जवाब आपको इस्लामिक कंकेस्ट में मिलेगा। इस नालंदा यूनिवर्सिटी के पास में एक जगह है जिसका नाम है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर का नाम रखा गया है बख्तियार खिलजी के नाम पे। और बख्तियार खिलजी कौन? वही व्यक्ति जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। बख्तियार खिलजी जो था वो एक अफगान जनरल था जिसने भारत में दो ऑब्जेक्टिव को लेकर हमले करने शुरू किए थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि थोड़ी ज़मीन जीतना और धन जीतना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था यहाँ पर इस्लाम का प्रसार करना। यानी कि जो लोग गैर इस्लामिक थे, जो लोग गैर इस्लामिक स्टडी करते थे और जो गैर इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ थी, इन सब से उसकी एक अलग ही प्रकार की दुश्मनी थी। वैसे कोई दुश्मनी इनकी तरफ से नहीं थी, लेकिन अब चूंकि प्रसार करना था, एक पर्टिकुलर धर्म का प्रसार करना था, इसलिए इन यूनिवर्सिटीज़ को हटाना, जलाना, डिस्ट्रॉय करना बहुत ही आवश्यक था। 1193 से सन 12,000 ईस्वी के बीच में कई जो इस तरह के जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको बख्तियार खिलजी ने एलिमिनेट कर दिया। उसने जब नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाई थी तो कई बुक्स में आपको ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि महीनों तक, कुछ बुक्स में ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि 3 महीने तक यहाँ की किताबें जलती रह गई। यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी के अंदर मार दिया गया। बहुत सारे प्रोफेसर्स को आग लगा के बंद कर दिया गया गेट, ताकि वो यहाँ पे जल के मर जाएं और बाहर ना निकलें। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा की कि वो महीनों तक जल रही थी और उसकी आग की लपटें जो हैं वो दूर तक जा रही थी, दूर तक लोगों को दिखाई दे रही थी। तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा नॉलेज सेंटर जो है वो सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि एक धर्म का प्रचार प्रसार करना था और जो पहले से जो नॉलेज थी उसको मिटाना था। बख्तियार खिलजी जो है वो उसके जो जितने हमले किए उसने बिहार में और बंगाल में खास तौर से जो इस्लामिज़्म था उसको लाने के लिए बख्तियार खिलजी को काफ़ी प्रेज़ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बख्तियार खिलजी का काफ़ी अच्छा हाथ है वहाँ पे इस्लामिज़्म को लाने के लिए। लेकिन वो जिस तरह से उसने जो पुरानी चीज़ें थी, जो धार्मिक और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको जिस तरह से उसने हटाया, फोर्सफुली हटाया, लोगों को मार मार के हटाया, ये कभी भी इसको प्रेस नहीं किया जा सकता है। 1206 में बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद ये जो इस तरह के हमले थे वो थोड़े से धीमे पड़े। उसके बाद फिर ममलूक डायनेस्टी वगैरह आ गया। तो ममलूक डायनेस्टी जो है वो जिस तरह से गोरीज और ये जो खिलजी, बख्तियार खिलजी वगैरह थे, ये जिस तरह का जो कट्टरपंथी था वो थोड़ा नरम पड़ गया। मतलब 2-4%, 10% जो है वो नरम पड़ गया ममलूक डायनेस्टी के आने के बाद। तो बख्तियार खिलजी जो था उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एलिमिनेट किया, रिमूव किया। और जो उसका तरीका था वो यही था कि पहले वहाँ के लोगों को मारो और उसके बाद उस जगह को आग लगा दो। आग लगाने के बाद इस चीज़ का बड़ा प्रचार प्रसार भी किया जाता था कि ये गलत था, ये जो था ये गलत हो रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया, हमारी कोई गलती नहीं। इस तरह की चीज़ों का प्रचार प्रसार भी किया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी को अब दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। पहले जैसा अब बनाना संभव है या नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी समृद्ध हो रही है, धीरे से वापस से खड़ी हो रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में एक और चीज़ आपको लास्ट में मैं बता देता हूँ कि 3 बार डिस्ट्रॉय की गई, 2 बार रिबिल्ड हुई और अब वह एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी के रूप में अब सामने आ रही है। तो ये थी नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी, बख्तियार खिलजी ने जिसे डिस्ट्रॉय किया था।
अगले एपिसोड में कुछ और बातें करेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जो कि हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।